नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। एनडीए ने दावा किया है कि वो 5 सीटें जीत लेगी। वहीं दूसरी तरफ राजद ने भी अपना एक उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। अब सवाल ये है कि क्या राजद एनडीए को टक्कर दे पाएगी और क्या इंडी गठबंधन के सभी विधायक एक साथ रहेंगे। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने आवास पर सहयोगी दलों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक को लेकर काफी चर्चा रही। इसे मटन पार्टी का नाम दिया गया। कहा जा रहा है कि इस बैठक के जरिए तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं और विधायकों को एकजुट करने की कोशिश की ताकि राज्यसभा चुनाव में रणनीति साफ की जा सके। इस बैठक में बीएसपी और एआईएमआईएम के विधायकों को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने तेजस्वी के इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने तेजस्वी यादव के नियुक्तियों को क्यों ठुकरा दिया। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है और क्या इसका असर राज्यसभा चुनावों के नतीजों पर पड़ सकता है। स्पेशल स्टोरी में हम आपको पूरी बात आसान भाषा में समझाएंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले तेजस्वी की मटन पार्टी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। चुनाव नजदीक आते ही दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और इसी चुनाव के माहौल के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर सहयोगी दलों और विधायकों के साथ एक बैठक रखी, जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में मटन पार्टी की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक का मकसद राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों और सहयोगी दलों को एकजुट रखना और मतदान को लेकर रणनीति साफ करना था। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर हुई इस बैठक में महागठबंधन के कई नेताओं और विधायकों को बुलाया था। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को साफ निर्देश दिया है कि मतदान के दिन सभी लोग समय पर विधानसभा पहुंचे और किसी भी तरह की गलती या लापरवाही ना हो। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट बहुत कीमती होता है और छोटी सी चूक भी पूरे समीकरण को बदल सकती है। यही वजह है कि राजद अपने विधायकों को पूरी तरह सतर्क रहने की सलाह दे रही है। हालांकि इस बैठक को लेकर एक और वजह से चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि इसमें एआईएमआईएम के विधायकों को और बसपा के एक विधायक को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन इन दलों के विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए, यानी उन्होंने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। इस बात ने बिहार की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हर वोट की अहमियत होती है। तो ऐसे में छोटे दलों के विधायक भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर ये विधायक किसी एक पक्ष का समर्थन कर देते हैं तो पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकता है। क्रॉस वोटिंग से बदल सकता है समीकरण। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक बहुत खास रही। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और हम पूरी तरह से निश्चित है। सभी सहयोगी दलों के बीच बातचीत चल रही है और हमारे पास पर्याप्त संख्या है, तभी हम चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट है और उन्हें पूरा भरोसा है कि उनका उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। वहीं राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को लेकर बैठक हो रही है और राजद उम्मीदवार के पास पूरी संख्या बल है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 41 विधायक हो चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव हम जीतेंगे। एआईएमआईएम के समर्थन को लेकर बातचीत चल रही है और समय आने पर सभी साथ आ जाएंगे। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि अगर चुनाव निर्विरोध हो जाता है तो बेहतर होता, लेकिन अब जब मुकाबला हो ही रहा है तो हम पूरी तरह से तैयारी के साथ मैदान में हैं। उन्होंने अपने बयान में केंद्र सरकार और एनडीए पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि देश चलाने वाले लोग आज ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि चुनाव की नौबत आ गई है। अगर आपसी सहमति बन जाती तो चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब जब चुनाव हो रहा है तो हर दल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बिहार से इस बार राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। पहले से समीकरण के अनुसार इसमें 3 सीटें एनडीए के पास थी और 2 महागठबंधन के पास। लेकिन विधानसभा में बदले हुए संख्या बल के आधार पर अब एनडीए 4 सीटों पर अपनी जीत मानकर ही चल रही है। ऐसे में 5वीं सीट को लेकर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इसी वजह से हर दल, छोटे दल हो या चाहे बड़े, निर्दलीय विधायकों के समर्थन को लेकर कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को लगभग 41 वोटों की जरूरत होती है। इसी वजह से हर वोट का महत्व बढ़ जाता है। अगर किसी भी एक दल के विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो पूरा चुनाव का परिणाम बदल सकता है। यही वजह है कि इस चुनाव में सभी दल अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एआईएमआईएम के विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमान का बयान भी चर्चा में आ गया है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें राजद की बैठक में शामिल होने का कोई निमंत्रण नहीं मिला था। उनका कहना है कि राजद की ओर से उन्हें बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये तेजस्वी यादव का पारिवारिक बैठक है तो उसमें क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब तेजस्वी यादव को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम अपना फैसला करेंगे। अख्तरुल इमान ने ये भी कहा कि अगर राज्यसभा चुनाव में 5 ही उम्मीदवार रह जाते हैं तो चुनाव की नौबत ही नहीं आती। लेकिन इस बार 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए चुनाव तय है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के विधायक आपस में चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही फैसला करेंगे कि किसे समर्थन देना है। उनका ये बयान साफ संकेत देता है कि एआईएमआईएम अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। अख्तरुल इमान ने ये भी बताया कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि एआईएमआईएम राजद को समर्थन दे, लेकिन एआईएमआईएम की मांग थी कि राजद उनके उम्मीदवार को समर्थन करे। उनका कहना है कि एआईएमआईएम का अभी तक राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है और वो चाहती थी कि इस बार उन्हें मौका मिले। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि दिल्ली से लौटकर इस पर बात करेंगे, लेकिन अब तक इस मामले में कोई बातचीत नहीं हो सकी। एआईएमआईएम और बीएसपी की दूरी से बढ़ी दिलचस्पी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआईएमआईएम के 5 विधायक और बसपा के 1 विधायक इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कह सकते हैं कि किंगमेकर का रोल निभा रहे हैं। अगर ये विधायक राजद के साथ जाते हैं तो महागठबंधन की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने समर्थन नहीं दिया तो राजद उम्मीदवार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि सभी दल इन विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच क्रॉस वोटिंग को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। खासकर कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेकर ऐसी चर्चा चल रही है। हालांकि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश तो कर रहा है। पार्टी के नेता लगातार अपने विधायकों के संपर्क में हैं। उन्हें समझाया जा रहा है कि किसी भी तरह की गलती से बचना कितना जरूरी है। कांग्रेस विधायक विनोद विश्वास ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के विधायकों से बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। उनका कहना है कि आज रात तक इस मुद्दे पर कोई ना कोई फैसला जरूर हो सकता है। दूसरी तरफ एनडीए भी इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है। माना जा रहा है कि एनडीए ने 5वीं सीट जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। अगर विपक्षी दलों के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को मिल सकता है। यही वजह है कि एनडीए को उम्मीद है कि वो इस बार 4 सीटें जीत सकती है। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव हमेशा दिलचस्प रहा है। पिछले कई चुनावों में ये देखा गया है कि आखिरी समय में समीकरण बदल जाते हैं और परिणाम चौंकाने वाले सामने आते हैं। यही वजह है कि इस बार भी सभी दल पूरी सावधानी के साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी दल किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। तेजस्वी यादव की ओर से अपने आवास पर बुलाई गई ये बैठक को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
इस बैठक के जरिए उन्होंने अपने विधायकों को एकजुट रखने और चुनाव को लेकर स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि एआईएमआईएम और बसपा के विधायकों का बैठक में शामिल ना होना इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। आने वाले दिनों में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये दल किसका समर्थन करते हैं और उनका फैसला राज्यसभा चुनाव के परिणाम को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। आपकी हमारे इस पूरे खबर पे क्या सोच विचार है? आपको क्या लगता है कि एआईएमआईएम के विधायक और बसपा के एक विधायक किस खेमे की तरफ जाते हैं, किसे समर्थन करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।